प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में ESP32 के साथ IoT सिस्टम डिजाइन पर प्रशिक्षण आयोजित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैल्सनिंग प्लांट 2 में इन हाउस विकसित नया उद्यान चूड़म वाटिका का उद्घाटन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में नर्स छात्र दिवस पालित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास L&D विभाग में 8 मई 2025 को ESP32 के साथ IoT सिस्टम डिजाइन शीर्षक पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ESP32 तकनीक का उपयोग करके व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के क्षेत्र में प्रतिभागियों के तकनीकी कौशल को बढ़ाना था। प्रशिक्षण में लगभग 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य महाप्रबंधक L&D श्री P.K. साहू ने प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक L&D श्री S. कोंडा, महाप्रबंधक L&D सुश्री चैताली दास और विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्योग 4.0 ESP32 और DHT सेंसर के कार्य सिद्धांत, अदुइनो IED का उपयोग करके कोडिंग मूल बातें, डेटा ट्रांसमिशन और वास्तविक समय में डेटा डिस्प्ले जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को डैशबोर्ड सेट करने, संपूर्ण कार्यप्रणाली चलाने और IoT सेटअप को डीबग करने और समस्या निवारण करने के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। तकनीकी सत्र श्री S. कोंडा और महाप्रबंधक I&A श्री H. गुरुप्रसाद द्वारा संचालित किए गए, जिन्होंने इस्पात संयंत्र परिदृश्य में IoT अनुप्रयोगों पर अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा की। कार्यक्रम का समन्वय कनिष्ठ प्रबंधक L&D श्री J.C. पात्र और कनिष्ठ अभियंता L&D श्री S. नायक द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के कैल्सनिंग प्लांट 2 CP2 कर्मी समूह ने एक नई हरित पहल के रूप में और पर्यावरण चेतना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभाग में चूड़म वाटिका नामक एक सुंदर उद्यान विकसित किया है। इन हाउस विकसित उद्यान का उद्घाटन हाल ही में मुख्य महाप्रबंधक SMS2 श्री TP शिवशंकर ने मुख्य महाप्रबंधक SMS2 श्री MG श्रीकांत और महाप्रबंधक प्रभारी CP2 श्री RK धरुआ की उपस्थिति में किया। उद्घाटन में रिफ्रैक्टरी इंस्ट्रूमेंटेशन, SMS2, सुरक्षा और सिविल इंजीनियरिंग सेवा विभाग सहित विभिन्न सहयोगी विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अपने संबोधन में श्री शिवशंकर ने इस प्रयास की सराहना की और कैल्सनिंग प्लांट में चूने की धूल को दबाने के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह न केवल एक वैधानिक आवश्यकता है, बल्कि ओडिशा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बारीकी से निगरानी किया जाने वाला एक प्रमुख पर्यावरणीय संकेतक भी है। उन्होंने कहा कि चूड़म वाटिका की स्थिति स्वयं CP2 में प्रदूषण के स्तर को दर्शाएगी। चूड़म वाटिका स्थिरता, इन हाउस नवाचार और कार्यस्थल कल्याण के साथ पारिस्थितिक जिम्मेदारी के एकीकरण के लिए CP22 की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के इस्पात जनरल अस्पताल के नर्स प्रशिक्षण संस्थान NTI में 8 मई को चल रहे नर्स सप्ताह समारोह के तहत छात्र नर्स दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता NTI की प्रधानाचार्य सुश्री विद्युत प्रभा घोष ने की। इस अवसर पर NTI की उप प्राचार्य सुश्री नवनीता जेना भी मौजूद थी। समारोह में संस्थान के संकाय, कर्मचारी और नर्स छात्र शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य ने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की विषय वस्तु हमारे नर्सें हमारा भविष्य, नर्स सेवा से अर्थव्यवस्था में मजबूती के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के भविष्य में नर्स छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और छात्रों को निःशुल्क चिकित्सा जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए RSP प्रबंधन का आभार व्यक्त किया, जिससे छात्र कल्याण और स्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई। कार्यक्रम के तहत छात्रों ने नर्सिंग पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नर्स दिवस के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से विषय वस्तु पर केंद्रित 2 प्रस्तुतियां दी। समारोह का समन्वयन सिस्टर ट्यूटर NTI सुश्री N ज्योतिर्मयी द्वारा किया गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।